लेसन नंबर 2, थ्योरम नंबर 1। इस चैप्टर में 3 थ्योरम्स हैं जो हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। थ्योरम जो पहले 2 थ्योरम्स हैं उसके अंदर जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल है, क्योंकि साइड भी ट्राइंगल की एक लाइन सेगमेंट होता है, तो उस प्रोजेक्शन को हमने अच्छे अंदाज में अप्लाई करना है और थ्योरम्स को प्रूव करना है। फिर जो 2 थ्योरम्स हैं पहले, उन दोनों को अप्लाई करेंगे जो तीसरा थ्योरम है उसको प्रूव करने के लिए। आइए थ्योरम नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये देखें, स्टेटमेंट जो है थ्योरम की पहली चीज होती है स्टेटमेंट होती है, उसका अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी होता है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक ये डायग्राम आप देख सकते हैं। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल हम जानते हैं 3 तरह की होती हैं एंगल के लिहाज से। एक होती है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। फिर होती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं, वो यानी कि उन तीनों की जो मेजरमेंट है वो 90 से बहरहाल लेस होती है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से लेस होता है। फिर होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। तो यहां पर हमने बहरहाल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करना है। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हैं जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसका पॉइंट ए के ऊपर जो एंगल कायम हो रहा है ये क्लियरली दिखाई दे रहा है ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा, द स्क्वायर ऑन द साइड टू द ऑब्ट्यूज एंगल, इस केस में ए के जो अपोजिट साइड है आप देख रहे हैं वो बी सी है। ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है ट्राइंगल ए बी सी में, इस ऑब्ट्यूज एंगल के जो अपोजिट साइड है वो है बी सी, उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल ए है। स्मॉल ए एक नंबर है। The square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the squares on the sides containing the obtuse angle together with the twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other। पहली बात तो बड़ी सिंपल थी कि हमने देखा जो obtuse एंगल के अपोजिट साइड है वो है BC, उसकी लेंथ का हमने स्क्वायर लेना है। बस पहली बात तो ये है। और वो स्क्वायर जो होगा उसकी लेंथ का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा। अब थोड़ी सी बात को हमने समझना है। अब बात इस तरह है कि ऑब्ट्यूज जो एंगल है वो आप देख रहे हैं वो पॉइंट ए के ऊपर बन रहा है। इस ऑब्ट्यूज एंगल को 2 साइड्स कंटेन कर रही है। एक साइड है ए बी, दूसरी साइड है ए सी। ये 2 साइड्स का जिक्र उसने किया है। वो कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि ये 2 साइड जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही हैं, जो ऑब्ट्यूज एंगल के साथ जुड़ी हुई है। इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि 2 ही साइड्स हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल के साथ जुड़ी हुई हैं, पैवस्त हैं, मिली हुई है। और एक साइड इसके अपोजिट है जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है BC। अब जो साइड जुड़ी हुई है वो एक तो है AB और एक है AC। बड़ी सिंपल बात है। अच्छा, इसके अलावा अब वो नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। अब देखें, गौर करें तो AC का जो प्रोजेक्शन है वो देखें AD बन रहा है। हम प्रोजेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक नॉन वर्टिकल लाइन है और उसका साया हम यहाँ देख रहे हैं AD बन रहा है और C से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है ताकि वो D फुट जो है वो कायम हो सके। और ये जो CD परपेंडिकुलर है और ये जो AD साइड है और ये AB साइड है, इससे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये जो AD साइड है और AB साइड है। अब बात को समझते हैं। विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, यानी कि AB साइड को लिया जाए क्योंकि उस ऑब्ट्यूज एंगल को 2 ही साइड्स कंटेन कर रही हैं। एक है साइड AB और एक है साइड है AC। AC का जो साया है वो AD है और AB अपनी जगह मौजूद है। अब साये को और इस वाली साइड AB को अगर मैं इस तरह से कंबाइन कर दूं कि रेक्टेंगल हासिल हो सकती है। अगर मैं इन दोनों लेंस को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक रेक्टेंगल बन सकती है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, फॉर एग्जांपल ये वाली AD और AB, फिर वो स्क्वायर फाइंड हो सकता है। हम जानते हैं स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी रेक्टेंगल होती है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं,
लेकिन फिलहाल हमने यहां रेक्टेंगल को माइंड में रखना है। रेक्टेंगल कैसे कायम होगी, ए डी साइड को अप्लाई करेंगे और ए बी साइड को। यह है थ्योरम की स्टेटमेंट जो वो सिंपल है। अब इसको मैथमेटिकल वर्ड में कैसे लिखेंगे। ये ट्राइंगल है ए बी सी, बी सी की लेंथ ए है, ए सी की लेंथ बी है, ए बी की लेंथ सी है, ए डी की लेंथ एक्स है, सी डी की लेंथ एच है, सी डी परपेंडिकुलर है। ये देखें, ट्राइंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड है ट्राइंगल है, हम ये बात जानते हैं क्योंकि इसके अंदर एक जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, वो 90 से बड़ा है। ये पहली बात है जो हमें हासिल है। हम ये बात हमने माइंड में रखनी है, गिवन में जो जो चीजें हासिल होती हैं उनको हमने अप्लाई करना होता है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। स्टेटमेंट को दोबारा देख लें जरा कि जो चीजें गिवन है, यानी एक तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है, ये हमने लिख लिया, पहली बात हमने यहां पर लिख ली। अब दूसरी बात क्या है, एंगल बी ए सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एट द पॉइंट ए। ये बात भी हमें गिवन है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो पॉइंट ए के ऊपर है। इस एंगल को हम कैसे पढ़ेंगे, बी ए सी या सी ए बी, बी ए सी या सी ए बी पढ़ सकते हैं। एंगल लिखने का तरीका आप जानते हैं। ये देखें, ये एंगल है जो एंगल ए के ऊपर कायम हो रहा है। इस एंगल ए को जो ऑफिशियल तरीका है, जो मैथमेटिकल तरीका है, जो असल तरीका है लिखने का, वो इस तरह से है, बी ए सी, ए के ऊपर कैप डाल दें, यानी कि ये एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। या इसको हम यूं तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे एंगल ए है तो एंगल सी ए बी, बात एक ही है, दरमियान में यही पॉइंट आ रहा है, यही एंगल शो हो रहा है। या तीसरी बात जो है, वो जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है, बी ए को प्रोड्यूस किया जाए आगे, आप देख रहे हैं बी ए को प्रोड्यूस किया तो बी डी हासिल हुआ, और ए डी हमने कायम किया, ए डी जो है वो साया है ए सी का। तो सी डी परपेंडिकुलर टू बी ए को प्रोड्यूस किया जाए तो सी डी उसके ऊपर है परपेंडिकुलर बनता है। AD is the projection of AC on BA produced। बेसिकली BA के ऊपर ही साया पड़ रहा है, बट BA को प्रोड्यूस किया है हमने, आगे बढ़ाया है उसको एक्सटेंड किया है, उसको एक्सटेंशन दी है। AD is the projection of AC। तो चार चीजें हमने गिवन में लिखी, इनको हमने माइंड में रखना है, सिंपल है। पांचवी चीज क्या है इसके अंदर, हमने लेंस को जो साइड्स हैं, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, और जो जो चीजें अटैच हो रही हैं, जैसे वो परपेंडिकुलर अटैच हो रहा है, वो साया अटैच हो रहा है, जो प्रोजेक्शन है, उन सब की कोई पर्टिकुलर लेंथ होगी। देखें, बी सी की लेंथ क्या है, स्मॉल ए, सी ए की लेंथ क्या है, स्मॉल बी, ए बी की लेंथ क्या है, स्मॉल सी, ए डी की लेंथ क्या है, एक्स, और सी डी की लेंथ क्या है, एच। हमने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इन साइड्स को कोई लेंथ का नाम दिया। ये लेंथ है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल एच। ये कोई नंबर्स हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, इस तरह के कोई नंबर्स हैं, ये लेंथ्स हैं। अच्छा, प्रूफ क्या करेंगे। अब प्रूफ क्या करना है, जो चीज हमें स्टेटमेंट में से हमने लिखनी थी गिवन में, वो हमने लिख दी। अब उसके अंदर कुछ एक खास बात जो हमने डिस्कस की थी कि ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड वो है बी सी, फिर दो साइड्स कंटेन कर रही हैं, एक है ए बी, दूसरे ए सी, फिर उसके साथ वो कह रहा है ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स ए बी, और साया ए डी, उसको भी लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे, ये देखें, प्रूफ ये करना है कि बी सी की लेंथ का स्क्वायर इक्वल है ए सी की लेंथ का स्क्वायर, ए बी की लेंथ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और ए डी। मैं यहां पर अगर ये बात को लिखना चाहूं तो कोई इश्यू नहीं है, इसको मैं यूं तो लिख सकता हूं। देखें, ये हमारे पास है, ये सपोज करें ए बी है, ये ए बी हो गया, और ये हो गया आपके पास है ए डी हो गया। अब जरा बात समझनी है आपने, ये देखें, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है डी, तो बेसिकली ये रेक्टेंगल बन रही है। ये देखें, ये रेक्टेंगल बन रही है,
और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो आप समझते हैं ये लेंथ इंटू विड्थ है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका जो होगा वो बी ए और क्या हो जाएगा ए डी। हम इन दो साइड्स को यूज करके रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर बात थी इसके अंदर जो हमने समझनी थी। बिल्कुल सिंपल है, ट्वाइस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल आपके सामने मैंने ड्रा कर दी है। अब प्रूफ करना बहुत आसान है, इसको वो कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूफ करना है। अच्छा, इसको देखें, जो हमने उसको नाम दिए थे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और एक्स और एच, उनको देखें ज़रा। तो हमने ये करना है, इसको बी सी की लेंथ ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए सी की लेंथ बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी की लेंथ सी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2c एक्स आ जाएगा, जो रेक्टेंगल का एरिया है। और एक साइड है उस ट्राइंगल की और एक साइड का वो साया है, प्रोजेक्शन है। उन दोनों को हम बहरहाल यूज करके एक रेक्टेंगल कायम कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने ड्रा कर दी है। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। हम ये बात जानते हैं, प्रूफ के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होती है स्टेटमेंट्स और दूसरी होती है रीजंस। स्टेटमेंट्स के अंदर हम चीज को आर्ग्यू करते हैं, हम क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कोई रीजन देकर। तो स्टेटमेंट्स और रीजंस। तो पहली स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल सी डी ए। जरा देखें सी डी ए किधर है, ये देखें ये सी डी ए है, सी डी ए। अच्छा, अगर मैं इसको ड्रा कर लूं यहां पर अपनी आसानी के लिए, तो इसको ड्रा भी कर सकता हूं मैं। यहां देखें, ये देखें ये सी डी ए है, किधर है सी डी ए, सी ऊपर है, सी डी और ये ए, तो ये राइट एंगल है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो हमने लिख दिया इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल सी डी ए। ये जो एंगल का सिंबल है वो आप देख रहे हैं, आर टी का मतलब है राइट एंगल्ड, और ट्राइंगल का जो सिंबल है वो आप देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल का सिंबल है। ये ट्राइंगल का सिंबल होता है, ये एंगल का सिंबल होता है, और अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ये तो क्लियर बात है कि एंगल जो सी डी ए है वो 90 डिग्री का एंगल है, इसमें तो कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं है। क्यों है ऐसा, क्योंकि हमने खुद ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये गिवन में लिखा था हमने गिवन में 5 चीजें लिखी थी, उनमें से ये भी था कि परपेंडिकुलर है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मतलब हुआ फिर इसका, कि ए सी की लेंथ का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी की लेंथ का स्क्वायर प्लस सी डी की लेंथ का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं 9th क्लास में। उसमें आप ये देख सकते हैं कि एक उसका है हाइपोटेन्यूज और एक है उसका परपेंडिकुलर, एक है उसका बेस। तो हम ये बात जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसको भी लिख दें जरा। ए सी को आपने सपोज किया हुआ है कि वो बी है, स्मॉल बी, और ए डी की जो लेंथ है वो एक्स है और सी डी की लेंथ जो है वो एच है, ये आपने खुद सपोज किया हुआ है गिवन में। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कहाँ था गिवन में, बेशक आप बता दें कि हमने लिखा था, बिकॉज रिटन इन गिवन, ये कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब फोकस करेंगे राइट ट्राइंगल सी डी बी के ऊपर। डायग्राम को देख लेते हैं दोबारा। ये देखें सी डी बी, बड़ी जो ट्राइंगल है सी डी बी, ये देखें जो बड़ी ट्राइंगल है उसको आपने माइंड में रखना है। अब सी डी बी के ऊपर काम करेंगे, सी डी और ये बी, ये है राइट एंगल। अच्छा जी, अब देखें सी डी बी क्लियर है, 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, इसमें दोबारा आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो बी सी की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी की लेंथ का स्क्वायर प्लस सी डी की लेंथ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। दोबारा पुट कर दें, बी सी की लेंथ है ए स्क्वायर,
तो ये हो गया। अच्छा बी डी जो है इंपॉर्टेंट बात है, बी डी जो है वो बेसिकली आपने देखा कि यहाँ है बी, यहाँ है डी और यहाँ पर था सी। इसकी लेंथ थी हमारे पास है, इसकी लेंथ थी सी और इसकी लेंथ थी एक्स। तो अब असल जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि ये जो लेंथ थी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है सी और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है एक्स। चूँकि ये बात हम जानते हैं कि बी डी की लेंथ जो है वो इक्वल है बी सी की लेंथ प्लस सी डी की लेंथ। तो बी डी की लेंथ जो है वो क्या थी हमारे पास है, तो बी डी की लेंथ जो होगी वो इक्वल आ जाएगी बी सी की लेंथ क्या है सी और ये क्या है एक्स। तो यहाँ पर हमने आपने देखा कि बी डी की जगह हमने क्या लिख दिया सी एस लिख दिया, बिल्कुल सिंपल है। और सी डी की लेंथ तो है ही एच, तो ये बात हम जानते हैं और उसको ओपन कर दें, फार्मूला अप्लाई करके ओपन कर दें उसको। और ये हम जानते हैं कि ये एच है और ये क्या है हमारे पास है एक्स प्लस सी या सी प्लस है एक्स है। तो ए स्क्वायर सी प्लस एक्स स्क्वायर, सी प्लस एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर एज इट इज। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब सिचुएशन ये है, ये देखें ये है एक्स स्क्वायर प्लस है एच स्क्वायर। हमने देखें पीछे इक्वेशन नंबर 1 को ड्राइव किया था, ये देखें इसमें हमने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर है बी स्क्वायर। तो ये अपने माइंड में रखना है, तो ये आपने माइंड में रखना है सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस है बी स्क्वायर। रीज़न ये दे दी कि यूजिंग 1 एंड 2 और यहाँ बता दें बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं री रेंज करके, री राइट करके कि बी स्क्वायर पहले लिख दिया जाए सी स्क्वायर बाद। ये देखें ना ये बी स्क्वायर पहले भी आ सकता है और सी स्क्वायर बाद में और ये एंड में लिख दें, कोई इशू नहीं, सारे प्लस हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा दोबारा उसको दोबारा जो साइड्स के नेम है उन्हीं के फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो जाता है। ये देख लें ये बिल्कुल सिंपल है। ए की जगह हमने ये लिख दिया और बी की जगह पर ये आ गया, सी की जगह पर ये लिखा हुआ है और स्मॉल सी की जगह पर ये ज़ाहिर सी बात है ए बी है, एक्स जगह पर है ए डी है, तो थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो इसके अंदर हमने जो बड़ी ट्राइंगल्स थी उसके अंदर हमने देखा कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स कायम हो रही हैं। उन दोनों के अंदर हमने इंडिविजुअली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और एक थ्योरम जब पहली दफा अप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 आ गई, दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाया इक्वेशन नंबर 2 आ गई, उनको आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। थ्योरम बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट को आपने माइंड में रखना है, डायग्राम को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करना है, थ्योरम प्रूफ करना कोई मुश्किल बात है नहीं है। थैंक यू।